नमस्कार। आज की समाज हित की बात में पूरे मुंबई घाची परिवार को इस समाज की बात में स्वागत और बड़ों को प्रणाम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि महीने के हर पहले रविवार को आपके सामने पेश होता हूं और अपने मन की बातें और समाज हित की बातें आपके सामने रखता हूं। इसी तरह आज भी आपके सामने आया हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण और मुंबई समाज और मुंबई घाची परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण कार्य के संबंधित मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। जैसे भी आप सभी को पता है, पिछले एक साल से हमारे घाची समाज का राई गाँव भाईंदर की वाड़ी में जो मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है वो लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। 10% मंदिर निर्माण का काम बाकी है, वो कुछ ही दिनों में पूरा भी हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको ये भी पता है कि पिछले रविवार का आम जनरल मीटिंग में सभी समाज बंधुओं ने मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और सावलाजी भगवान और चार भुजानाथ का विराजमान 11 जून 2022 में रखा गया है। इसी को चलते हुए हम अपना आने वाले 18 और 19 मार्च को बहुत ही विशाल होली महासम्मेलन और प्राण प्रतिष्ठा की बोलियों के चढ़ावे के निमित्त कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, पूरे मुंबई भर के, पूरे मुंबई सेंट्रल लाइन हो या वेस्टर्न लाइन हो या हार्बर लाइन हो या नवी मुंबई हो, अब पूरे महाराष्ट्र से सभी को आमंत्रित करता हूं मैं कि इस 18 और 19 तारीख को आप पूरे महाराष्ट्र भर के सभी घाची परिवार आप आइए और इस अपने महापर्व का, इस प्राण प्रतिष्ठा के चढ़ावा का आप भाग लीजिए और इस कार्यक्रम को और भी फलरूप और ऐतिहासिक बनाइए। जैसे भी आप सभी को पता है, ये जो आने वाली 11 जून को जो प्राण प्रतिष्ठा मुंबई के धन्य धरा पे होने जा रहा है, ये तो प्रतिष्ठा होगी और उसमें भगवान श्री चार भुजानाथ और सावलाजी भगवान का विराजमान भी होगा। मगर हमारे मुंबई घाची परिवार के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक पल होने वाला है। आप सभी को पता है, ये जो मंदिर है मुंबई में आज़ादी के बाद ये पहला घाची समाज का मंदिर मुंबई के धन्य धरा पे होने जा रहा है। तो उसको एक साधारण मत लीजिए। मैं पूरे घाची परिवार को निमंत्रण देता हूँ और आमंत्रण भी देता हूँ कि आप आइए और इस 18 और 19 तारीख को इस कार्यक्रम को, इस चार भुजानाथ के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के चढ़ावे में आप दिल खोल के और मन से चढ़ावा में भाग लीजिए और चढ़ावा लीजिए। इस चढ़ावे से बहुत कुछ मुंबई घाची परिवार का कायाकल्प हो सकता है और ये हमारा पहला इस मुंबई के कर्म भूमि पे हमारे समाज का पहला मंदिर बनने जा रहा है। इसको बहुत ऐतिहासिक और बहुत निर्णायक बनाना है और आने वाले पीढ़ियां हमें समाज को और समाज के वरिष्ठ लोगों को याद करें और समाज के लोगों को याद करें, समाज के भामाशाहों को याद करें और समाज के लाखों लाखों कार्यकर्ता को याद करें। ऐसा हमें एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना है। ये जो मंदिर जो बनने जा रहा है, इसमें मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, मगर आने वाले कई सालों से जो हमारा सपनों का, जो भविष्य का जो भवन, जो हम जो एक सपना देख रहे हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम एक भविष्य का भवन भी एक खड़ा कर सकते हैं। वो भविष्य का भवन तभी उसका सफल होगा कि आप मुंबई भर में रहने वाले सभी समाज बंधु, सभी मित्र, सभी भाई, सभी समाज चिंतक आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम को
वो ऐतिहासिक बनाएंगे और अपने सब काम छोड़ के, चाहे जो युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं, चाहे अपने पुरुष हैं, सभी ने एक ही ठानना है, एक ही मन में भर देना है कि आने वाले 18 तारीख और 19 तारीख को हमें घाची समाज भाईंदर की वाड़ी में उपस्थित रहना है और वहाँ चढ़ावा के निमित्त हमें चढ़ावा भी लेने हैं और चढ़ावा को और कैसे सुदृढ़ और चढ़ावा को कैसे बढ़ाया जा सके उसमें हमें सहयोग करना है। इसके लिए मैं पूरे घाची परिवार को, पूरे मुंबई भर के घाची परिवार को मैं सादर आमंत्रण करता हूँ कि आप आइए और इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक बनाइए। इस कार्यक्रम से, इस प्रोग्राम से, इस सम्मेलन से समाज में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं। इसके लिए इसको साधारण न लेते हुए इस कार्यक्रम को बहुत ही घनिष्ठ तरीके से, बहुत ही अपने मन में विश्वास भर के, अपने मन में दिल खोल के यहाँ इस निमंत्रण और आमंत्रण स्वीकार करिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत कुछ कार्य करना बाकी है और हमारे लिए ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक बनना जरूरी भी है। क्योंकि ये मंदिर जो बनने जा रहे हैं, जो मुंबई के कर्म भूमि पे पहला, आज़ादी के बाद पहला मंदिर बनने जा रहा है और वो भी घाची परिवार का। इसके लिए इसको हल्के में मन ना लीजिए, उसको परिपूर्ण करके, उसको विश्वास के साथ सबका और पूरे घाची परिवार का, पूरे इस घाची समाज का और दिल खोल के आप साथ दीजिए। आप सभी को पता है, आप जहाँ भी जो भी क्षेत्र में रहते हैं, आपने बहुत चढ़ावे लिए होंगे, भगवान के प्रति आपने बहुत समर्पण भी किया होगा। आप देखिए कालिंदी जैसे छोटे से परगना में अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है शनि धाम की, तो वहाँ 18 से 20 करोड़ इकट्ठा होता है। और वहाँ वो ज़्यादातर लोग कहाँ के, यही मुंबई और महाराष्ट्र भूमि से लोगों ने चढ़ावे लिए हैं। वहाँ कर्म भूमि महाराष्ट्र है उनकी। आप देखिए अगवरी धाम एक छोटा सा पारा पट्टी है और 400 से 500 परिवार वहाँ रहते हैं और उनके वहाँ 12 से 15 करोड़ का इकट्ठा हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त। और ये हमारा सौभाग्य की बात है। हम जन्मभूमि में तो लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, मगर आज समय आ गया है हमारे कर्म भूमि में हम क्या कर सकते हैं, इस कर्म भूमि को हम क्या दे सकते हैं और इस कर्म भूमि में हमारी क्या पहचान होनी चाहिए, इसे हमें एक साबित करना है। बाकी बहुत से समाज हैं, जैन समाज लीजिए, सिरवी समाज लीजिए, पुरोहित समाज लीजिए, प्रजापत समाज लीजिए, उन सभी समाज को एक ऐसा कार्यक्रम हमारा समाज का करके दिखाना है। उन सभी के समाज के लोगों के मुंह में एक ही आवाज़ आनी चाहिए। देखिए कार्यक्रम देखना है, प्राण प्रतिष्ठा का अगर फंक्शन और सम्मेलन देखना है तो जाइए घाची समाज के भाईंदर की वाड़ी में देखना। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने लिया है और ऐतिहासिक चढ़ावे उन्होंने बोले हैं और पूरे मुंबई भर के घाची परिवारों ने दिल खोल के समाज के लिए और इस चार भुजानाथ और सावरिया भगवान के लिए पैसों की बरसात कर दी है। ऐसा उनके सब पूरे घाची परिवार के मन में भाव होने चाहिए। और आइए, मैं पूरे मुंबई भर के घाची परिवार को मैं एक बार फिर निमंत्रण देता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आइए इस कार्यक्रम को 18 और 19 मार्च को ऐतिहासिक बनाइए और अपने दिल के अंदर एक बड़ा विश्वास और बड़ी भावना लेके आइए और इस सावलाजी भगवान धाम और चार भुजा नाथ का जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है उसको भी एक गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए। ऐसा हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी भगवान के दी गई राशि और मंदिर के निमित्त जो भी दी गई प्राण प्रतिष्ठा की राशि, आपका एक एक पाई का मैं हिसाब दूंगा। कोई गलत जगह यूज नहीं होगा उसका। जो भी पैसा पाई जो भगवान के निमित्त जो पैसा आया जाएगा, जो दिया जाएगा,
उस समाज की वाड़ी में एक एक पैसा समाज के विकास के लिए यूज किया जाएगा। आप निश्चित रहिए, आपका 1 रुपया भी समाज के लिए बहुत कुछ का बदलाव कर सकता है। भाई उसमें सर्विस सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे बिल्डर सेक्टर हो, चाहे व्यापारी सेक्टर हो, सभी सेक्टरों से मैं निवेदन करता हूँ, आप ज़्यादा बड़ा चढ़ावा न लेते हुए छोटा सा चढ़ावा में हाथ दे सकते हैं, छोटा चढ़ावा में भाग ले सकते हैं। छोटा चढ़ावा भाग न लेते हुए जो हमारे पिछले 1 साल से जो अभियान चल रहा है, पर परिवार मिनिमम 5100 रुपया जो रखा गया है, और हर मुंबई में रहने वाले परिवार को मिनिमम 5100 रुपया तक इस मंदिर के नींव में आपको सहयोग राशि देनी है। 5100 रुपया देने वाले परिवार का प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पत्रिका जो बनेगी उसमें उनका नाम लिखा जाएगा। जो 11,000 जो राशि सहयोग राशि देंगे उनका प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक फोटो पत्रिका में और उसका एक सम्मान किया जाएगा। इसी तरह जो परिवार 21,000 का सहयोग राशि देगा उसका 2 फोटो लगाया जाएगा और 2 सम्मान भी किया जाएगा। इसी प्रकार जो 51,000 रुपया जो समाज को सहयोग राशि देगा उसके 4 फोटो और 4 सम्मान किए जाएंगे। इसी तरह 1 लाख के ऊपर जो दिया जाएगा समाज को सहयोग राशि, उनके पूरे परिवार का फोटो और उनके परिवार का सम्मान किया जाएगा। इसी तरह मैं और फिर से एक बार घाची परिवार को निवेदन करता हूँ, आइए और हाथ जोड़ के करवट निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जन जन के जगह में, जन जन के हृदय में एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि चलिए चलो चलो 18-19 मार्च को भाईंदर की वाड़ी राय गांव में बस हमें एक ऐतिहासिक पल बनाना है, ऐतिहासिक कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक गिनीज बुक में लिखवाना है। और इसमें हमारा भी क्या क्या सहयोग बन सकता है, मैं भी क्या क्या सहयोग दे सकता हूँ। और आप तो आइए और आपके साथ में आपके अपने काका, मामा, मामी, चाचा, चाची, मित्र, भाई, बहन, उनको भी साथ में ले आइए। कोई परिवार, हम चाहते हैं ये घाची परिवार, श्री राजस्थान क्षत्रिय घाची परिवार मुंबई चाहता ऐसा है कि इस कार्यक्रम में कोई परिवार का मेंबर बाकी न रहे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रत्येक परिवार का सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, क्योंकि ये एक साधारण सा काम नहीं है, एक साधारण सा सम्मेलन नहीं है, ये साधारण सा कोई एक कार्यक्रम नहीं है। ये एक समाज में आने वाली 50 साल के बाद का भविष्य जो आज हम रोड मैप रख रहे हैं, उस उद्देश्य से जो चल रहे हैं, आने वाले 50 साल बाद हमारा घाची समाज, हमारा घाची मुंबई समाज किस तरह होना चाहिए, उसका हम नींव रखने जा रहे हैं। ये कल्पना करके आप आइए। और मुंबई में कम से कम नहीं 8 से 9 हज़ार परिवार रहते हैं, और संख्या बल के हिसाब से देखना जाए तो हम 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ निवास करते हैं। कोई हमारी संख्या कोई कम नहीं है, मगर हमारे यहाँ कार्यक्रम में लोग आते हैं 5 से 7 हज़ार लोग उपस्थित रहते हैं। ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप और हम संगठित नहीं हो गए तो इस समाज का कभी उद्धार और कभी विकास नहीं होगा। हमारा समाज विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। हमारा समाज विकसित समाज नहीं कहलाता है, विकासशील समाज कहलाता है। क्यों? हम विकास करने के प्रांगण में खड़े हैं, हम विकास करने की योजना बना रहे हैं। तो इस योजना में, इस विकास के कार्यों में प्रत्येक समाज बंधु का कुछ न कुछ योगदान जरूरी है। हमेशा क्या होता है, जो भी कार्यक्रम अगर सम्मेलन और संस्था करती हैं तो गिने चुने 500 परिवार के ऊपर वो भार हो जाता है। और हमेशा 500 परिवार ही समाज को कुछ न कुछ देता है, चाहे वो सम्मेलन के रूप में हो, चाहे कहें सहयोग राशि के रूप में हो, चाहे जो भी कार्यक्रम अगर समाज कुछ भी छोटा मोटा करता है तो वो 500 परिवार ही हमेशा आगे आके समाज को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा क्यों? हमारे इधर मुंबई परिवार में, मुंबई समाज में, मुंबई भर में अगर 8 से 9 हज़ार परिवार रहते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूरे 8 से 9 हज़ार परिवार को निवेदन करता हूँ
कि आप भी आगे आइए, समाज के लिए कुछ कुछ देने की इच्छा जागृत करिए और समाज को कुछ न कुछ देना चालू करिए। मैं वादा करता हूँ, समाज आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए विचार कर रहा है, मगर आप अगर कुछ ना कुछ सहयोग रूपी समाज को नहीं देंगे तो समाज कैसे सहयोग करेगा? कैसे आपके तक गरीब बच्चों को नहीं कैसे पढ़ाई कराएगा? कैसे गरीब परिवार का कैसे मेडिकल के बारे में कैसे सहयोग करेगा? हमारे दिमाग में बहुत सी योजना है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ गरीब लोगों के लिए काम करना है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, मगर जब फंडिंग की जब बारी आती है, जहाँ आर्थिक स्थिति की जहाँ बारी आती है, वहाँ हम पीछे रह जाते हैं। क्यों? हमारा एक एक समाज परिवार आगे आके कुछ समाज को कुछ देने की मनसा बहुत ढीले करता है, बहुत बोलने पे देता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठान लीजिए कि आने वाले 11 जून के बाद, इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद, हर साल हर एक घांची परिवार जो मुंबई में, चाहे वो वेस्टर्न लाइन में रहता हो, चाहे हार्बर लाइन में रहता हो, या अपना सेंट्रल लाइन में रहता हो, चाहे वो नवी मुंबई में रहता हो, सभी एक दिमाग में एक ठान लीजिए, हमें वार्षिक दिवेल रूपी हमें इस घांची समाज को, श्री राजस्थान क्षत्रिय घांची समाज को 1200 रुपये जो शुल्क रखा हुआ है, वो शुल्क तो हमें 12 महीने में देना ही देना है। ऐसा एक मन में दिमाग में एक ठान लीजिए। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, समाज आपसे कुछ नहीं मांग रहा ज़्यादा, मगर एक हर परिवार, अगर यहाँ पे 8 से 9 हज़ार परिवार रहते हैं, अगर ये ठान लेवे कि मेरा 1200 रुपया हर साल में बिगर बोले मैं वहाँ पे जमा कराऊंगा, मेरे इधर नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरे को कोई किसी का फ़ोन भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, मगर मैं घांची का बेटा हूँ, मैं घांची परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं घांची परिवार से अगर आता हूँ, तो मेरे चार भुजानाथ, मेरे सावला जी भगवान का जो मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके निमित्त मैं हर साल मैं कम से कम 1200 रुपये मेरे समाज को दूंगा और बाकी समाज बंधु जो नहीं दे रहे हैं उनसे भी मैं दिलाऊंगा, उनसे भी आग्रह करूंगा। ऐसा आप प्लान बना दीजिए। अगर 1200 रुपये भी हर साल अगर हर परिवार अगर इस राजस्थान क्षत्रिय घांची समाज को अगर देता है, तो ये राजस्थान घांची समाज वादा करता है आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए विचार कर रहा है, बहुत कुछ करने के लिए कुछ सोच रहा है, मगर आप सपोर्ट करिए। काम करने आए हैं हम। ये सबसे आज 94 से जो बनी संस्थाएं आपके बीच में लगातार काम कर रही हैं और लगातार बड़े से बड़े काम किए हैं। चाहे हमारे प्रथम अध्यक्ष हमारे श्री मोहनलाल जी परियार ने भी अपने योग्य अनुसार बहुत परिश्रम किया समाज को एकजुट करने में। उसके बाद हमारे दूसरे अध्यक्ष साहब श्री शंकरलाल जी सोलंकी घाणेराव वाले, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष प्रयास से अपने योग्य अनुसार समाज के लिए बहुत कुछ योगदान दिया और समाज को एक संगठित किया। उसके बाद हमारे राजा राम जी भाटी साहब, जो उन्होंने अपने रात दिन एक करके समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके बाद आए हमारे नरेश जी भाटी साहब कौशला, उन्होंने अपने योग्य अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज के लिए हमेशा रात दिन एक की है और समाज को कुछ देने की कोशिश की है। इसी प्रकार आज हमारी अगर आपने हमारे को जिम्मेदारी दी है और हम भी कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप आइए और हमें सपोर्ट करिए और इस कार्यक्रम को, इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा चढ़ावे को दिल खोल के आप साथ दीजिए। न क्षेत्रवाद को छोड़ के, परिवारवाद को छोड़ के, पट्टी पारावाद को छोड़ के और जिलेवाद को छोड़ के एक ही आवाज़ आनी चाहिए। हमारा मुंबई घांची परिवार का प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर की स्थापना कैसे हो, किस तरह हो, और इस प्राण प्रतिष्ठा का किस तरह हमारे इस कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश को, इस कार्यक्रम में, इस महापर्व में, इस महासम्मेलन में, इस
प्राण प्रतिष्ठा में एक एक बंधु की, एक एक परिवार की आहुति आनी चाहिए, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो सहयोग राशि के रूप में हो, चाहे वो सड़ावा के रूप में हो, चाहे वो अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने काम के रूप में हो, मगर प्रत्येक परिवार की इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी अपनी योग्य अनुसार कुछ न कुछ आहुति आनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और फिर से मैं मुंबई परिवार को एक बार फिर नम्र निवेदन करता हूँ और आपको हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि 18-19 तारीख भूल न जाएं। ये समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महापर्व है। इसे ऐतिहासिक बनाइए और ये ऐतिहासिक आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इसके लिए आप आइए। मैं पूरे कमेटी मेंबरों से भी निवेदन करता हूँ, जो एरिया पत्रिका निमंत्रण नहीं पहुँचा है, जहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके पास जाइए, उनको आमंत्रण पत्रिका दीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए। और बाकी सभी संस्थाओं से भी मैं जो मुंबई में जो हाल में जो संस्था चल रही हैं, उन सभी के पदाधिकारियों से, उन सभी अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूं कि आइए इस मंदिर, इस मुंबई घांची परिवार के कर्म भूमि में जो पहला जो मंदिर बनने जा रहा है, जो आज़ादी के बाद जो पहला मंदिर हम जो स्थापना करने जा रही है, उस कार्य में आप हाथ से हाथ और कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला के आप सहयोग करिए और अपने अपने एरिया वाइज सभी समाज बंधुओं को यहाँ पर कैसे लाया जाए, किस तरह हर एक परिवार के यहाँ सहयोग रहे, सभी को कैसे यहाँ निमंत्रण दे सके, ऐसे एक प्लान, ऐसा योजना बनाइए। और फिर से आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और आपको सभी को और पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। और इसी के साथ मेरे वाणी को निर्माण करता हूँ। जय घांची समाज, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।